देखो बच्चा, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज, ठीक है। उसके अंतर्गत टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं और उसके आगे टाइप सेकंड अब चलेगा, तो उन क्वेश्चनों को हमें देखना है। टाइप टू, देखो यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा है। टाइप टू नहीं दिख रहा है, दिख रहा है? तो टाइप टू के क्वेश्चन जो है हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 29 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है 29वें नंबर के क्वेश्चन में, वो देखते हैं हम लोग। तो 29वें नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है 1.11, 0.01, 0.101, 0.001 और 0.11 का औसत ज्ञात करना है, ठीक है। तो औसत निकालना है, कितनी चीज़ें हैं आप देखो, 1.11, दूसरा है 0.01, तीसरा है 0.101, चौथा है 0.001 और पांचवा है 0.11, ठीक है। इसका औसत निकालना है। तो औसत का आपको फार्मूला पता है, सीधा सा आप जानते हैं। औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। औसत बराबर टोटल योग बटे टोटल संख्या कितनी होती है वो हम संख्या, ठीक है। तो इन सभी का योग को आप करना पड़ेगा आपको इनका, ठीक है। इनका सबका योग करेंगे तो इधर से आ जाएगा 2, इधर जोड़ेंगे तो 3, ठीक है। इधर जोड़ेंगे फिर से 3 और 1 ठीक है, 1.332 ये आ जाएगा टोटल का योग। औसत हमें निकालना है तो टोटल का योग कितना है 1.332 और बटे संख्या, तो टोटल संख्याएं कितनी रहा है 5, तो नीचे लिखना है 5 से भाग दे देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बार गया, ठीक है। 3 हासिल आ जाएगा, 6 पंचे 30, ठीक है। फिर 3 हासिल आ जाएगा, फिर 6 पंचे 30, फिर 20 बचेगा, 5 चौके 20, दशमलव यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 0.2664, ये इसका आंसर होगा। ए नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। हालांकि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इतना भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। एक मेथड होता है C9, तो उसके द्वारा सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन के द्वारा बड़ी आसानी से निकल सकता है, लेकिन वो मेथड हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अभी आप इसी जो बेसिक मेथड है उसी से आप सीखें, ठीक है। आप लगाएं इसको। तो अगला क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर है 30। देखो इसमें क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 की पावर 30, 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90 का अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। मैंने इनको जोड़ करके इनका अंक गणितीय माध्य का मतलब भी होता है औसत, ठीक है। इनका भी औसत आपको निकालना है। तो जब औसत आप इनका भी निकालेंगे तो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, ठीक। तो इसका निकालेंगे 3 की पावर 30 प्लस 3 की पावर 60 प्लस 3 की पावर 90। अब ये टोटल योग हो गया जितनी संख्याएं थी, और बटे में योग बटे संख्या आपको पता है औसत बराबर होता है। टोटल संख्या कितनी है 1 2 3, तो 3 से भाग लगा देंगे, ठीक है। अब इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो इसको चूंकि हर में है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 30 बटे में 3 की पावर 60 बटे में 3 प्लस 3 की पावर 90 बटे में 3, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये वाला आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 29 गुणा 3, ठीक है, लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 29 गुणा 3, ऐसे 3 गुणा 3 की पावर 29, ऐसे इसको लिख सकते हैं, और बटे में 3, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर पावर 1 है और गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 59 बटे में 3, ठीक है, और प्लस 3 इंटू 3 की पावर 9 बटे में 3, ये 3 से 3, ये 3 से 3, ये 3 से 3 कट गया,
तो आंसर जो है तुम्हारा वो होगा 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89। ये प्रश्न का उत्तर होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है 7 11 15 7 11 15 यक्स 14 21 25 इनका औसत जो है, एवरेज जो है वो कह रहा है 15 है। ठीक है, ये संख्याएं इतनी और इनका औसत जो है 15 है। ठीक है, तो देखो कोई बात नहीं, देखो हम लोग सवाल पढ़ा था, इन लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं है, 12th वालों से दूर दूर लेना देना नहीं है। हम लोग ये देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन देखो, कह रहा है 7 11 15 x 14 21 15। ठीक है, और का औसत जो है 15 है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, मतलब टोटल संख्याओं का योग बटे औसत बराबर आप जानते हैं, औसत बराबर फार्मूला पता है। ठीक है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। तो ये सारी संख्याओं का योग ले लो, तो हम लिख देते हैं जोड़ करके, या तो आप जोड़ करके लिख लो डायरेक्ट, या तो दिखा दो एक बार, जैसे भी आपको समझना है। तो 25 और 15 जोड़िए तो कितना हो, ये 40। 40 के बाद फिर ये जोड़ो 21 61, 61 के बाद फिर 14 जोड़ दो। ठीक है, 75 हो गया, क्लियर। 75 के बाद फिर 10 जोड़ दो, 85 6 1 86, 86 और 7 86 और 4 90 और 3 93। तो x प्लस 3 जोड़ लो एक बार अपना खुद, x प्लस पूरा जोड़ देना है हमें, और x भी जोड़ोगे तो x प्लस 93। और टोटल संख्याएं कितनी है, तो ये 3 3 6 और 1 7 संख्याएं। औसत बराबर योग बटे संख्या है कि नहीं। औसत की वैल्यू तो दी गई है 15, औसत की वैल्यू तो 15 दी गई नहीं है ना, औसत हमें नहीं लिखना, 15 लिखना है। तो हम ऐसे लिख दें 15 और ये एक गुणा करा दें 7 बराबर x प्लस 93। 15 सत्ते 105, एक उठा के दल लाओ, माइनस 93 बराबर x घटा देंगे 93 में कितना आ जाएगा 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी 12, और यही आंसर चाहिए था। ठीक है, सी नंबर में क्वेश्चन में देखो 32 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, ब्लर तो नहीं आ रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है x संख्याओं का औसत y है और y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है x संख्याएं हैं, ठीक है, संख्याएं कितनी है x, इनका औसत जो है वो y है। इधर लिख लो संख्या, संख्याएं हैं x, इधर उसका औसत है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देखो, x संख्याओं का औसत है y, और y संख्याएं जो हैं इधर लिख देते हैं, y जो संख्याएं हैं उनका औसत है x। ठीक है, तो ये संख्या हो गई टोटल, ये संख्या हो गई, मैं समझ पा रहे थे, संख्या मतलब गिनती, वही संख्या हो गई। x संख्याओं का औसत y और y संख्याओं का औसत x, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ बताओ, अगर हम आपसे ये कहें कि बताओ जो x संख्याएं हैं इनका योग कितना होगा, तो आप जानते हो औसत बराबर, देखो आपको पता है औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। तो योग बराबर निकालेंगे, योग बराबर अगर आप निकालोगे तो औसत गुणा क्या हो जाएगा संख्या, यही तो होगा, नहीं होगा बच्चा, होगा ही। औसत बराबर योग बटे संख्या, तो योग बराबर निकालेंगे तो औसत गुणा संख्या, तो ये संख्या है, ये औसत है। तो अगर यहाँ से हम योग निकालें, योग, तो योग बराबर आपको पता है औसत गुणा संख्या, औसत कितना है y, संख्या कितनी है x, तो x संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, इतना y इंटू एक्स। समझ पा रहे हैं ना। ऐसे ही इधर अगर हम देखें संख्या कितनी है y, उस y संख्याओं का औसत कितना है x, तो इनका अगर योग निकालें, y संख्याओं का योग निकालें तो योग फिर यहाँ भी यही आ जाएगा, x इंटू वाई आ जाएगा कि नहीं। बात समझ पाया कि नहीं। देखो हमने क्या बताया कि x संख्याओं का औसत है y
y संख्याओं का औसत है x, तो x संख्याओं का योग निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। x संख्याओं का योग निकालेंगे कितना आ जाएगा? इतना। y संख्याओं का योग निकालेंगे कितना आ जाएगा? इतना। अच्छा एक चीज़ देखो, ये संख्या x, ये संख्या है y, दोनों को मिला दिया तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। दोनों संख्या इसी का कह रहा है, इन दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा वो बताइए। तो इनका इसका औसत निकालना चाहोगे, दोनों का औसत निकालना चाहोगे, तो औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। तो दोनों संख्याओं का योग, एक संख्या का योग ये है, इसका योग ये है, ठीक है। औसत बराबर योग बटे संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। नहीं समझ पाए? तो औसत जब निकालेंगे ओवरऑल जब आप औसत निकालोगे, नहीं समझ पा रहे हो, ओवरऑल जब आप औसत निकालोगे तो योग बटे संख्या होता है। क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। इसे चाहो तो लिख लो, टोटल योग बटे टोटल संख्या। हालांकि फार्मूला यही होता है असली में, लेकिन हम जल्दी से उनके हमारे लिख देते हैं वो। तो टोटल योग कितना हो जाएगा? टोटल योग ये x इंटू वाई, एक बार ये प्लस फिर x इंटू वाई, और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। तो इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, तो 2x प्लस 2xy अपॉन में x प्लस वाई, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये नहीं आया, ये आंसर हो जाएगा। अगर ना आया हो तो फिर से इसको हम बता दें, जो कि ए नंबर ऑप्शन में, ए नहीं सॉरी बी नंबर ऑप्शन में सही है। किस में सही है? बी नंबर में सही है। बताओ ये समझ में आया कि नहीं? पहले आप इसको नोट करें फिर बताएं। देखो 33 नंबर क्वेश्चन का कह रहा हूँ, कह रहा है एक संख्याओं का औसत y स्क्वायर है। एक संख्याएं हैं, संख्या है x, संख्या कितनी है x, इसका औसत जो है y स्क्वायर है, ठीक है। मतलब y संख्याएं जो हैं, y संख्याएं पर कह रहा है इसका औसत है x स्क्वायर। तो सभी संख्याओं का औसत निकालें। तो हमने आपको अभी बताया है कि अगर सभी संख्याओं का औसत निकालोगे तो देखो कैसे निकलेगा। इसका योग निकालने, ये संख्या है, ये इसका औसत है। अगर आप इसका योग निकालेंगे तो योग बराबर आप जानते हैं क्या होता है? औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना है? y स्क्वायर, संख्या कितनी है? x, तो इसका योग आ जाएगा y स्क्वायर इंटू x। ऐसे इसमें निकालेंगे, इसमें भी योग निकालेंगे, तो योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्या, यानी x स्क्वायर इंटू वाई। अब कुल हमें औसत निकालना है। क्या निकालना है? कुल औसत, टोटल ओवरऑल का औसत निकालना है। तो कुल औसत अगर आप निकालोगे तो कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग कितना है? योग हमने निकाल लिया है, ऊपर वाली संख्याओं का योग इतना है, नीचे वाली संख्याओं का योग इतना है, यानी x वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y, और जो टोटल संख्या है वो कितनी है? x प्लस वाई। टोटल संख्या कितनी है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कर देंगे। अब x इससे कुछ कॉमन आ जाएगा, x y कॉमन ले लो, तो x y अगर कॉमन आ गया तो बचेगा x प्लस वाई, और x प्लस वाई और x प्लस वाई कट जाएगा, तो आंसर में आ जाएगा एक्स वाई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है, ठीक है। पता नहीं बेटा, हमें नहीं पता। देखो अच्छा अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देख लो, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें? किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। तो कोई परिवार है, उसमें पिता और माता दो लोग हैं, ठीक है। इनकी औसत आयु 35 वर्ष है, यानी फादर और मदर, ठीक। इनकी औसत आयु बोल रहा है 35 वर्ष, ठीक है। अच्छा अगर औसत आयु जो है वो 35 वर्ष है तो उनकी आयु का योग कितना होगा? तो औसत देखो, औसत आयु कैसे निकालते हैं? टोटल जो उनकी आयु है उसका योग कर दें और बटे कितनी संख्या है वो लगा दें, यही तो होता है ना। तो हमेशा देखिए जब भी औसत अगर दिया हो, क्या दिया हो? औसत आयु, उसको आप लोग बदल लें योग में। क्या बदल लें? तो औसत अगर दिया है, औसत 35 है तो योग कितना होगा? 35 दूना 70, कितना होगा योग? यानी माता और पिता की आयु का औसत आयु जो है 35 वर्ष है दोनों की।
लेकिन अगर हम कह दें माता और पिता दोनों की आयु का योग कितना है तो इसका 2 का गुणा करा तो 70 हो जाएगा। डायरेक्टली बता दे रहे हैं आपको, वैसे भी कर सकते हो। तो योग कितना हो जाएगा 70, कितना हो जाएगा 70। जैसे ही औसत दिया है कि माता और पिता की आयु का औसत 35 वर्ष, तो तुम दिमाग में 35 ना लाओ, अच्छा उनका योग कितना हो, ये 2 लोग हैं, अच्छा 70। समझ पा रहे हो कैसे? देखो फिर से बता देना, कहीं तुम डायरेक्ट कैसे करवा दे रहे हो। तो आप जानते हो औसत बराबर योग बटे संख्या होता है, ठीक है, यही तो होता है कि नहीं, कुछ अलग तो नहीं होता है। तो औसत आयु दोनों की कितनी है, 35 वर्ष, ठीक है। माता पिता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष। हम योग निकालना चाहते हैं माता पिता दोनों, तो दोनों लोग हैं कितने, 2 लोग हैं, तो 2 का 2 गुणा कराएंगे। तो औसत दिया रहा है, औसत से योग निकालना कितना आसान, ठीक है। तो माता पिता की औसत आयु जो है वो 35 वर्ष थी, लेकिन अब योग निकाल देनी डायरेक्ट 70 आ गया। आगे माता पिता तथा पुत्र 3 लोग हैं। अब माता पिता तथा पुत्र यानी फादर मदर और सन, ठीक है, 3 लोग हैं। इनकी औसत आयु जो है वो 27 वर्ष है। तो तुम्हारा 27 वर्ष औसत आयु जरूर दी गई, लेकिन तुम योग निकालो, क्या निकालो, तो योग 27 गुणा 3 कर दो, कितना आ जाएगा, 81। योग हो गया 81। समझ पाए? तो योग औसत में बस संख्या कितनी देंगे उससे गुणा करा दो, तो इसका भी योग आ गया डायरेक्ट, इसका भी योग आ गया डायरेक्ट। अब क्या पूछा है वो देख लो, पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए, कितना आसान। पुत्र की आयु निकालना, तो पुत्र ये है, देखो 2 लोगों की आयु दी गई 70, तो इन दोनों की आयु 70, तो एक ही जगह 70 लिख सकते हो, इनकी जगह एक ही जगह 70 लिखते हो, प्लस सन बराबर 81, 70 उठ के उधर जाइए तो सन की आयु आ जाए 81 माइनस 70, 11 वर्ष। सन कितने साल का है, 11 साल। आंसर कितना सरल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हो तो उसमें आप क्या करेंगे, औसत को डायरेक्ट योग में बदलें, औसत को क्या में बदलेंगे, योग में, ठीक है। बस ऐसे समझ में आएगी ना ये, बाकी उसको बेसिक से भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, यही करना पड़ता, बेसिक है, बता दिया है उधर कोने में। देखो बच्चा 35 नंबर क्वेश्चन, किसी परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो 6 पुत्र हैं, 6 पुत्र, ठीक है, 6 पुत्रों की औसत आयु कितनी वर्ष बता रहा है, 8 वर्ष। अच्छा यू दई दिन, हम तुम्हें अभी बताइए कि औसत आयु दीन जाए, छोड़ो खगोली मारो, सीधा बनाओ के योग। 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष दिन गई है, तो इनका योग कितना हुई है, तो 6 पुत्रों की आयु का योग जो है, ठीक है, योग डायरेक्ट निकालो, 8 छंग 48 वर्ष, ठीक है। तो 6 पुत्रों की आयु का योग जो है वो 48 वर्ष है। आगे पुत्रों तथा माता पिता की आयु का औसत 22 वर्ष है, यानी पुत्रों और माता पिता, 6 पुत्र और उनके माता पिता, तो 6 पुत्र उनके माता पिता की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष। अच्छा 6 पुत्र हो गए, 6 पुत्रों के माता पिता 8 हो गए, 8 लोग, तो 8 लोगों की आयु का जो औसत आयु है वो 22 वर्ष है। 8 लोग जो हैं, 8 व्यक्ति यानी 6 पुत्र, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, फादर मदर और 6 पुत्र, ठीक है, हाँ 6 लिख दो, तो टोटल कितने लोग हो गए, 8 लोग। इनकी औसत आयु कितनी बताया है, 22 वर्ष, लेकिन तुम औसत आयु ना लिखो, योग लिखो इनका। तो 22 हटाओ, 22 गुणा योग कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो गुणा कर लेंगे, 8 दूनी 16 की आए 6, इधर लिख देंगे 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17, 176, ठीक है। तो 8 लोगों की आयु का योग 176, 6 पुत्रों की आयु का योग 48 वर्ष। अब आगे फिर कह रहा है क्वेश्चन में, यदि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, पिता की आयु यानी फादर जो मदर की, ठीक है, आयु से कितने वर्ष ज़्यादा है, 8 वर्ष बड़े, यानी पिता जो है वो माता से 8 साल बड़े हैं। तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बताओ, मतलब पिता माता से 8 साल बड़े हैं, मतलब अगर पिता की आयु में से माता की आयु घटाई जाए तो 8 नहीं निकल के आएगा क्या, बताओ, निकल के आएगा ना, पिता की आयु में से, हाँ बता रहे हैं, पिता की आयु में से माता की आयु घटाएंगे तो 8 निकल के आ जाएगा। अब फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ये काम करेंगे कि यह बराबर, हम अगर ऐसे लिख दें यम प्लस 8 तब भी ठीक है, कोई दिक्कत,
उधर चला गया, ये बराबर एक ये वैल्यू मिल गई। हमसे अब पूछा क्या है कि माता की आयु निकालने के लिए कह रहा है। किसकी आयु निकालने के लिए कह रहा है? माता की। तो कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे बहुत अच्छे से। कैसे निकालेंगे? क्योंकि जो ये पिता हैं, इनकी जगह हम लिख सकते हैं m+8। पिता की जगह क्या लिख सकते हैं? m+8। जो माता है, माता की जगह m में लिख रहा है, दो प्लस 6 6 यानी 6 के 6 पुत्र। उन 6 पुत्र की आयु जो है, उनका योग कितना है? 48 साल। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 48, और बराबर जो है वो है 176 के। किसके बराबर है? बात समझ में आ रही ना? तो अब हम लोग इनकी माता की आयु निकालना है, तो यम जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m बराबर 48 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 56, और 176 माइनस 56 करना पड़ेगा, तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120, और बटे में 2 चला जाएगा तो कट जाएगा, तो माता की जो आयु निकल के आ जाएगी वो 60 वर्ष निकल के आ जाएगी। ठीक है, जो कि प्रश्न में सी नंबर ऑप्शन में सही है। ठीक है, आई बात समझ में? इतने बच्चे हैं, 6 बच्चे, तो 60 वर्ष उम्र है, क्या गलत बात है इसमें? ठीक है, क्लियर? आया समझ में? अगर ना आया हो तो फिर से एक बार बता दें, नोट कर लें आप। देखो, अच्छा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू और आर की औसत आयु। देखो 3 लोग हैं, पी क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यानी पी क्यू और आर तीनों की औसत आयु जो है वो आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, पी क्यू और आर की औसत आयु अगर निकालोगे तो इसे निकल के आएगी ना, पी प्लस क्यू प्लस आर बटे में 3, ये तो निकल के आएगी, यही तो औसत आयु है इसकी। लेकिन कह रहा है कि ये जो तीनों की औसत आयु है ना, पी क्यू और आर, इनकी तीनों की औसत आयु जो है, तो औसत आयु तो ये हो गई तीनों की मैथ के रूप में। लेकिन कह रहा है पी क्यू और आर की औसत आयु जो है ये आर की आयु से, आर की औसत आयु ये बोला है, आर की औसत आयु, थोड़ा आर की आयु से, आर की आयु कुछ भी होगी, मान लेते हैं आर की आयु, हम अभी आर ही मान लेते हैं, आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यानी ये ज़्यादा है इससे, तो अगर ये ज़्यादा है कितना? 5 वर्ष, तो इससे इसको घटाएंगे तो बराबर 5 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना? इतना तो समझ में आया सबको? आगे देखो, आगे कह रहा है, उसको चाहो तो और बदल सकते हो, उसको अभी सॉल्व करेंगे बाद में। आगे, यदि P और Q की कुल आयु, अब देखो फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि P और Q की कुल आयु ने टोटल या आयु जो है, इनका औसत नहीं बोला, टोटल आयु, कुल आयु, योग पूछ रखा, कह रहा P और Q की कुल आयु 39 वर्ष हो। कितनी हो? 39। तो R की आयु हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से लग जाएगा। ये दिया है हमने, ये हमने बना लिया, वो हमको दे दिया है, कोई बात नहीं, इसको हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा P प्लस Q प्लस R, और इसका इधर गुणा कराएंगे, एलसीएम लेंगे, तो -3R, 3 का गुणा होगा ना उसमें, 3R बटे में 3 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? 3, तो बटे में 3 आ जाएगा, तो 3 उधर जाके गुणा होगा 5 में। कर देते हैं पूरे स्टेप, हालांकि इतने स्टेप आपको करने नहीं है, ये दिमाग में ही करना, ये वाला स्टेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन आपको समझा रहे हैं तो हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब इसको करोगे तो ये पी क्यू और ये P प्लस Q, और ये आ जाएगा -2R, और ये उधर चला जाएगा, 15 हो जाएगा। अब P प्लस Q जो है, P प्लस Q उनकी आयु का योग कितना? 39 वर्ष, तो ये हो जाएगा 39 -2R बराबर 15। तो माइनस का 2R निकालना है, मतलब इसको उठा के उधर भेज दो, इसको उठा के इधर भेज दो, तो 2R बराबर 39 - 15। ठीक है, तो 2R बराबर कितना आ जाएगा? 39 में 15 का कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, 24 आएगा, तो R बराबर हो जाएगा 12। यानी R की आयु पूछा, किसकी पूछा है? तो R की आयु 12 वर्ष लगा लें ऐसे। इतना बड़ा आपको दिख जरूर रहा है, लेकिन ये कई सारे स्टेप आप दिमाग में ही कर लेंगे। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 3R हो जाएगा, उधर गुणा कराएंगे 15 हो जाएगा, ये बीच वाला सब गायबे कर देंगे, इतना तो गायबे कर देंगे ये लगभग। ठीक है, दिमाग में ही करना होता है, लेकिन अभी आपको पूरा बता रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग इसके बाद कल की वीडियो में 24-36 से आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है,
बाकी आप जितने पुराने क्वेश्चन हैं उनको रिवाइज़ करते रहिए, बार-बार आप जितनी बार उनको दोहराएँगे मैथ आपकी उतनी अच्छी होगी। कम से कम आपको मिनिमम 5 बार जो है आपको रिवाइज़ तो करना है, कम से कम 5 बार आपको रिवाइज़ करना है इन क्वेश्चनों को, ठीक है? और वो भी अपने तरीके से। देखिए जो तरीका हम यहाँ पे आपको बताते हैं, हो सकता है आप अगर बिना देखे मतलब सॉल्यूशन को आप अपने मन से लगाएँगे, तो हो सकता है आप नए तरीके से भी लगा लें। इसमें कोई नई बात नहीं है, ठीक है? लेकिन आप खुद अपना दिमाग लगाने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है? जो वीडियो आप देखेंगे, तो उससे पहले जो क्वेश्चन हम आपको बोलते हैं या यहाँ पे स्क्रीन पे जो लगा होता है, तो उसका सॉल्यूशन देखने से पहले आप उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। और फिर जब आप सॉल्व कर लें, आंसर आए या ना आए वो अलग की बात है। लेकिन जब आप इतना कर लेंगे तो आप उस क्वेश्चन में थोड़ा मत रहे, आपका दिमाग जो है लग चुका होगा, आप मत चुके होंगे। और फिर जब आप उसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है? बाकी आपको कम से कम 4 से 5 बार जो है रिवाइज़ ज़रूर करना है आपको इन क्वेश्चनों को, ठीक है? बाकी कल हम लोग इसके बाद 36-37वें नंबर से क्वेश्चन से चालू करेंगे, ठीक है? क्लियर? तो